अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 क्विज नंबर 1 को सॉल्व। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर्स हैं। एज इट इज़ आप इन आंसर्स को याद कर सकते हैं अपने क्विज़ के लिए, और इसमें से यकीनन 2-3 MCQs आपके रिपीट हो जाएंगे। बहुत इजी MCQs हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्विज़ को। यहाँ से हम स्टार्ट क्विज़ करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है वो क्या है कि द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये दो ऑपरेटर्स हैं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, आर यूज टू इंक्रीमेंट आर डिक्रीमेंट। ठीक है, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय डैश। तो ये जो दो ऑपरेटर्स हैं प्लस प्लस इंक्रीमेंट का, माइनस माइनस डिक्रीमेंट का, इसको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल में वैल्यू जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए बाय। एक वैल्यू इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए 2 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ या फिर 4 वैल्यूज़। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल में एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए या एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है, डैश एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे हमें कुछ नेम्स बताए गए हैं। इन नेम्स में से हमने बताना है कि कौन सी चीज़ जो है कंपाइलर, डीबगर, लिंकर, कमेंट्स, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें एक्सप्लेन करती है प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को। तो जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं सी डेव में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर किसी स्टेटमेंट पे लूप यूज़ कर रहे हैं तो हम ऊपर 2 लाइंस वर्टिकल लगाते हैं और लिखते हैं कि हम लूप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस स्टेटमेंट में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें लूप यूज़ हो रहा है। तो जो हम लाइंस वर्टिकल लाइंस लगा के, ठीक है, स्लैश लाइंस 2 लगाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि यहाँ पे इस लाइन में क्या हो रहा है। तो वो हम क्या करते हैं, वो हम प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बताते हैं। वो किस तरह से बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, जो कमेंट्स प्रोग्राम में हम करते हैं उसमें हम बताते हैं कि इस लाइन में ये हो रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है कि इफ़ अगर j जो है वो 10 है एंड x जो है वो इक्वल है प्लस प्लस j के, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। अब j जो है उसकी वैल्यू 10 है तो x जो है उसकी वैल्यू क्या है कि प्लस प्लस j। तो हमने पीछे फर्स्ट MCQs में देखा कि प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या किस लिए यूज़ होता है, वेरिएबल में एक वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अब ये देखें x की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस j। तो अब देखेंगे हम j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 10 है, तो 10 में एक जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 11। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 11 होगी। ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर D जो है, सॉरी मैंने C कहा था, ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया 11। 4-1 MCQs है कि वाइल लूप बिकम्स इनफिनाइट इन विच सिनेरियो। हमारे पास वाइल लूप हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो वाइल लूप में हम 2 कंडीशंस लगाते हैं कि जब तक वाइल लूप ट्रू है ये करते जाओ बार बार। ठीक है, स्टेटमेंट को रन करते जाओ। अगर लूप जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो एग्ज़िट कर जाओ। ठीक है, लूप को चलाना स्टॉप कर दो। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि लूप जो है वो इनफिनाइट हो गया है, तो इसके लिए क्या सिनेरियो है। तो मैंने बताया कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी, लूप जो है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे इनफिनाइट हो गया मतलब कि चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो ही जा रही है और लूप जो है वो चलता जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि व्हेन द कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट वन 5 वाला MCQs है कि C++ इज़ आर डैश लैंग्वेज। C++ इज़ द असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लैंग्वेज। तो C++ जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर। वेरीफाइड आंसर हैं, सेम एज इट इज़ आप इनको याद कर सकते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है, एक अरे जो है वो इनिशियलाइज करवाई गई है
जिसको हम ये अरे का इंडेक्स है, इसको हम अरे कहते हैं कि इंट उसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप इंट है, मैट्रिक्स उसका नेम है अरे का, और यहाँ पे उसकी पैरामीटराइज यानी कि उसकी रोज़ और कॉलम्स बताए गए हैं। तो हमने बताना है कि इस अरे में, ये जो अरे यहाँ पे डिक्लेयर है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड करेंगे, एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक मैट्रिक्स बना लें, उसमें 4 रोज़ बना लें, 5 जो है वो कॉलम्स बना लें, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर इस तरह से कर सकते हैं कि रोज़ और कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जितना नंबर आएगा उतने हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 20। तो इट्स मीन कि इस अरे में ये जो अरे यहाँ पे डिफाइंड है उसमें 20 एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट वन 7 वाला MCQs क्या है कि इक्वल ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर, इक्वल ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर। अब ये इक्वल है, हमारे पास 2 इक्वल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है डबल इक्वल और एक होता है इक्वल, ठीक है। एक होता है इक्वल, अब ये देखें यहाँ पे एक है इक्वल इस तरह से, और एक हमारे पास होता है इस तरह से इक्वल, जिसमें 2 इक्वल्स होते हैं। ये जो इक्वल है ये हम यूज़ करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, जैसे हमने पीछे यूज़ किया गया था कि x इक्वल है प्लस प्लस जे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि x को वैल्यू जो है वो जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके x को असाइन हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था एक इक्वल ऑपरेटर ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 इक्वल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इक्वल टू, वैल्यूज़ को इक्वेट करने के लिए, इक्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको डबल इक्वल आए फिर आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है चेक इक्वालिटी। और अगर एक इक्वल आपको पूछा जाए कि एक इक्वल जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो वो होता है असाइनिंग वैल्यू, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए एक इक्वल जो है हम यूज़ करते हैं। होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो आपका समझ आ गया होगा, और अगर आपको डबल इक्वल दिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा, तो आप उसको खुद जो है अब लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 8 है, इसको भी आप देख लें क्योंकि इस तरह से आपके पास MCQs आएगा, और उसमें क्या होगा कि आपके पास एक्सप्रेशन जो है हो सकता है वो चेंज हो, ठीक है। यहाँ पे कोई और एक्सप्रेशन लिखी हो, ये ना हो, ठीक है। तो फिर आप कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लें कि उसको आपने उसका करेक्ट आंसर कैसे वेरीफाई करना है। अब ये देखें हमारे पास ऑपरेटर्स में एक जो है वो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम सीक्वेंस ही देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये देखें, अगर आपके पास इस तरह से कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि आप स्टेटमेंट में कोई ब्रैकेट्स हैं, अगर तो ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स के दरमियान जो सिंबल होगा वो वाला जो है वो आंसर में आएगा कि सबसे पहले हम इसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में कौन सा साइन है, डिवीजन का है, तो इट्स मीन कि सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन में डिवीजन ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो बी होगा। ये तो हमने इस MCQs को सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास इस तरह से नहीं स्टेटमेंट आती, आपके पास कोई ब्रैकेट नहीं आती, फिर आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर आप इस तरह से करेंगे कि अगर उसमें स्टेटमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, अगर उस स्टेटमेंट में डिवीजन होगी तो आप कहेंगे डिवीजन पहले होगी, और फिर जमा जो है जमा और माइनस होगी, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट्स होती हैं तो जो ब्रैकेट्स में सिंबल होगा वो जो है वो फर्स्ट इवेलुएट होगा, जैसे यहाँ पे डिवीजन जो है वो फर्स्ट इवेलुएट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 9 है, उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिजर्व वर्ड फॉर अ डेटा टाइप्स इन C एंड C++। तो C और C++ में कुछ डेटा टाइप्स के नेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। एक होती है इंट, ठीक है, एक है इंट, एक होती है कैर, ऐसे ही बता देती हूँ, एक होती है इंट, एक होती है कैर कैरेक्टर्स के लिए, एक होती है फ्लोट, ठीक है, और एक होती है डबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है C++ में डेटा टाइप्स का। तो ये देखें इंट हमारे पास है, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। करेक्टर नहीं होता, करेक्टर की जगह में हमारे पास क्या होता है, कैर। इंटीजर भी नहीं होता, इंटीजर की जगह हमारे पास क्या होता है, इंट। और डबल्स भी नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, डबल। तो इट्स मीन ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये रॉन्ग हैं, और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जो MCQs है वो क्या है कि वो यूज़ डैश टू कंट्रोल आवर प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग। जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है
उस प्रोग्राम को हम कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं, डीबगर को करते हैं, लिंकर को करते हैं, लोडर को करते हैं या फिर कंपाइलर को। तो यकीनन कंपाइलर जो है वो कंट्रोल करता है। जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो हम कंपाइलर को जो है वो कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा क्विज़ जो है वो सॉल्व हो गया है, नहायत ही इजी, आसान, और जो भी आप कह लें बहुत ही आसान जो है वो क्विज़ था। हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा होगा, अपने MCQs जो मैंने आप तक बताए हैं, 2-3 MCQs तो आपको इस तरह से आएंगे। एक एक्सप्रेशन वाला आएगा, ठीक है, दूसरा जो है वो जो इस तरह से जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो वाले MCQs तो आपको रिपीट होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया तो आप उन MCQs को, अगर स्टेटमेंट डिफरेंट भी हो तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि CS 201 की हर आने वाली न्यू असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDB के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।